राजधानी दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और खबर है कि उनके घर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है और ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट को रिफ्यूज किया था, उसके बाद ही ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पर पहुंची है और उसके बाद अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इस पर सबकी नजर होगी। केजरीवाल के रेजिडेंस की जो डिटेल्स मिल रही हैं उसके मुताबिक केजरीवाल को समन देने के लिए इस केस में ईडी ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या कुछ वहां पर चल रहा है इस वक्त पूरा एक्शन समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, इस वक्त क्या चल रहा है, कार्रवाई कहां तक पहुंची, डिटेल्स दें। देखिए, आज दोपहर में जो सुनवाई हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उसने साफ कहा था दिल्ली हाईकोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्टिंग से कोई छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ईडी के केस में जो इस तरह के केसेस में जो नियम कानून कहते हैं वो वही कहते हैं जो आम जनता के लिए वो सीएम के लिए भी है। इसके बाद हमने शाम को डेवलपमेंट देखी कि ईडी की एक टीम दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुँचती है। उसके अंदर दाखिल होती है ईडी की टीम और दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसने पूरे आवास को घेर रखा हुआ है, किसी भी बाहरी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अभी हमको जो जानकारी मिली उसके अनुसार जॉइंट डायरेक्टर लेवल का एक अधिकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार घर के अंदर इस समय मौजूद है। अगर हम पूरे केस की बात करें तो एक्साइज घोटाले मामले में अब तक 9 समन एक एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जारी किए थे और इन 9 समन्स को केजरीवाल ने अपने तरफ से ये कहा था कि अवैधानिक है, इनको लेकर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और इसी को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है और ईडी की ये जो कार्रवाई है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार अब से ये पूछताछ जारी है। अगर ऐसा कुछ मिलता है सर्च वारंट के दौरान, सर्च के दौरान अगर ऐसा कुछ संदिग्ध मिलता है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम अपने साथ अपने दफ्तर लेके जाए और बाकी पूछताछ आगे की करे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार दिल्ली सीएम से पूछताछ अंदर उनके आवास पर ही जारी है, साथ साथ आवास का जो सर्च है वो भी जारी है। दीपक, यानी कि ईडी की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल को 10वां समन न सिर्फ देने पहुंची बल्कि इस वक्त उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा उनके आवास पर तलाशी जारी है, पूछताछ जारी है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान भी इस वक्त दर्ज हो रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि एसीपी रैंक के कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात हैं। जो याचिका की सुनवाई हुई थी उसने कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया था और अब यह भी खबर आ रही है अमरीश के केजरीवाल की लीगल टीम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्या ऑप्शन आगे बचते हैं अरविंद केजरीवाल के पास? देखिए, केजरीवाल की लीगल टीम लगातार सुप्रीम कोर्ट के संपर्क में है। जैसे ही ईडी की टीम के वहां पहुंचने की बात शुरू हुई थी, जो लीगल टीम है और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो एक्टिव हो गई थी और सबसे पहला ईमेल रजिस्ट्रार को किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसको चैलेंज करना है और इसके लिए हमको सीजीआई के बेंच में सुनवाई की मंजूरी दी जाए। साथ साथ कल सुबह जो अर्लीस्ट टाइम होता है सीजीआई का वो हमको इसके लिए अलॉट किया जाए, क्योंकि दिल्ली सीएम की अरेस्टिंग कभी भी हो सकती है और ऐसे में अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए या उस पर रोक लगा दी जाती है तो दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर भी रोक लग सकती है। सबसे बड़ा डर जो दिल्ली सीएम को या फिर कहिए तो आम आदमी पार्टी को या फिर दिल्ली के पूरे सचिवालय को, मंत्रालय को, मंत्रिमंडल को है, वो यही है कि इलेक्शन के इस क्रूशियल टाइम पे ईडी जो है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार न करे और यही वजह है कि टीम लगातार सुप्रीम कोर्ट के संपर्क में। रजिस्ट्रार को ईमेल किया जा चुका है, उनसे जो सबसे अर्लीस्ट टाइम है सीजीआई का वो मांगा गया है। साथ साथ उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के जो निर्णय है उसकी कॉपी भी भेजी जा चुकी है। बाकी जो लीगल ऑप्शंस है टीम के पास उस पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। किसी भी तरीके से दिल्ली जो ईडी टीम है उससे केजरीवाल गिरफ्तार न हो, इसके प्रयास लगातार पार्टी भी कर रही है और दिल्ली सरकार भी कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का भी सीएम आवास पर लगातार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचे थे, कोशिश की थी उन्होंने कि वो सीएम के घर पे जा पाए, अंदर जा पाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने उनसे कहा है कि अभी चूंकि अंदर सर्च चल रही है
है, इसलिए किसी भी बाहरी का जो उस समय जब तक ईडी की टीम अंदर थी न पहुंची थी, जब तक वो अंदर नहीं है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। जब सर्च एंड सीजर का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही किसी को बाहर या फिर अंदर आने की इजाजत होगी। लिहाजा सौरभ भारद्वाज बाहर है। इसके साथ साथ जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सौरभ भारद्वाज का एक बयान आ रहा है हमारे पास, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको तुरंत जो है ईडी गिरफ्तार करके ले जाना चाह रही है। हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि सिर्फ सम्मन देने आए हैं, मगर मुझे लगता है कि ये बात झूठ है। सम्मन देने का सिर्फ एक बहाना है। अंदर सर्च चल रही है। मुख्यमंत्री जी के और उनके ऑफिस के लोगों के पास फ़ोन का एक्सेस नहीं है, बिना फ़ोन के हैं, और अंदर सर्च ऑपरेशन जो है ईडी का चल रहा है। अब वो सही है गलत है, मगर अरेस्ट करने की तैयारी अब पूरी तरीके से देखी जा सकती है। जितना डर अरविंद केजरीवाल को आज भारत की सत्ता को से लग रहा है, भारत की सत्ता को लग रहा है, अरविंद जी से लग रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक अत्याचार है। ये एक छोटी सी पार्टी जो अभी आई, उसको कुचलने की, उसको ख़त्म करने की पूरी केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत से उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर ये कहूँगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आप कर लोगे, मगर उनकी सोच को आप गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। जितना अत्याचार करोगे उनकी सोच उतनी ज़्यादा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैलेगी। थैंक यू सर। तो सौरभ भारद्वाज को इस बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। ये सौरभ भारद्वाज का कहना है कि समन तो सिर्फ बहाना है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को यहां से जेल लेकर ही जाना है। इसके अलावा दिल्ली में मंत्री अतिशी भी केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची है। वो भी इसी तरह की कुछ आशंकाएं जाहिर कर रही हैं। दूसरे आप नेता और कार्यकर्ता भी हैं। उनका यही कहना है कि भाई 2 साल की जांच में तो कोई रिकवरी नहीं हुई, अब ये चुनाव से पहले साजिश उन्हें फंसाया जा रहा है। बट बहरहाल अब देखते हैं आगे इसमें किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी है। शुक्रिया अमरीश, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे वक्त वक्त पर हम अपडेट लेते रहेंगे।